अब इस वीडियो में हम समझेंगे कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट कैसे होती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, थोड़ी सी लंबी रहेगी, लेकिन अगर आप इसको समझ जाएंगे सो किसी ने कहा है कि नॉलेज इज़ हाफ द ट्रीटमेंट। सबसे पहले क्या होता है कि हमारी लाइफ में कुछ सिचुएशंस होती हैं। ये सिचुएशन चाहे पास्ट में आपके साथ में कुछ हुआ था, किसी का जॉब छूट गया था, या बिजनेस में कोई लॉस हुआ था, या किसी से ब्रेकअप हुआ था, किसी की डेथ हो गई थी, पास्ट में कोई इंसिडेंट हुआ था जो आपके साथ में हो गया, या कुछ इश्यूज आपकी लाइफ के जो हैं वो फ्यूचर के बारे में चल रहे हैं। क्या फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि अगर मेरी जॉब लॉस होगी तो क्या होगा, अगर ये हो गया तो क्या होगा। जैसे कि अभी कोरोना जब आया था तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट थे जिनको फ्यूचर के इश्यूज़ थे कि अगर हमें कोरोना हो गया तो क्या होगा। तो वो हर वक्त जो है ना बार बार जाके डॉक्टर से चेकअप कराना और ओवर प्रोटेक्शन लेना, तो इस तरह से इश्यूज़ कुछ चलते रहते हैं कि फ्यूचर के बारे में आपको बहुत सारी टेंशन रहती है। और कुछ इश्यूज़ ऐसे होते हैं जो हमारे प्रेजेंट में होते हैं। जैसे प्रेजेंट में आपके पास जॉब नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या घर में कोई झगड़ा हो रहा है, या किसी पार्टनर से आपका कुछ बन नहीं रहा है, ऑफिस में आपको बॉस परेशान कर रहा है। तो कुछ इश्यूज़ हमारे होते हैं प्रेजेंट के। अब ये प्रेजेंट के इश्यूज़ हों, चाहे पास्ट के हों, चाहे फ्यूचर के बारे में आप कुछ सोच रहे हों, ये सारे इश्यूज़ जब चलते रहते हैं आपकी लाइफ में तो ये ऑटोमेटिकली आपके माइंड में जाते रहते हैं, और माइंड में जाके ये मेमोरीज़ के फॉर्म में सेव होते रहते हैं। इसी जो मेमोरीज़ के फॉर्म में सेव होते हैं, इसी को हम मेमोरीज़ भी कहते हैं, साथ में इसी को हम कहते हैं सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। यानी एक बंदा पास्ट के बारे में कैसा उसने एक्सपीरियंस किया है, दूसरे ने कैसा एक्सपीरियंस किया है, सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, इसलिए इसको कहते हैं सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। जैसे हम आमतौर से कहते हैं कि ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है, मुझे पता है कि ये कैसा होता है। तो ये एक्सपीरियंस आपके माइंड में सेव होते हैं, इसी को हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। और यहीं पे आपके फॉर्म होते हैं बिलीफ, यहीं पे आपकी ज़िंदगी के रूल्स और रेगुलेशन फॉर्म होते हैं कि आपको कैसे चलना है, कैसे लोगों से बच के रहना है, कैसे लोगों के साथ में रहना है। आप अपने बच्चों को गाइड करते हो कि देखो बेटा ऐसे लोगों के पास नहीं जाने का, ये जगह पे नहीं जाने का, ये काम नहीं करने का। आपकी लाइफ में बहुत सारे रूल्स अपने आप बनते रहते हैं जो यहाँ पे जाके फॉर्म होते हैं आपके माइंड में, जिसको हम मेमोरीज भी कहते हैं, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस भी कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। यहीं पे बिलीफ फॉर्म होता है, यहीं पे आपके रूल्स फॉर्म होते हैं, यहीं पे लाइफ के एजम्पशन फॉर्म होते हैं। अब ये बहुत ही ज़्यादा अनकॉन्शियस फॉर्म होता है, यानी आपको पता भी नहीं होता है कि आपके माइंड में ये सब चीज़ जाके सेव हो रही है, मेमोरी में जाके बैठ रही है। फिर क्या होता है, फिर ये जो इश्यूज़ आपके मेमोरी में सेव हैं, जो कुछ पास्ट के हैं, कुछ प्रेजेंट से चल रहा है, कुछ फ्यूचर के बारे में आप सोच रहे हैं, वो सब मेमोरी में सेव है थॉट्स की शक्ल में। कुछ इमेजेस भी फॉर्म हो जाती हैं दिमाग के अंदर। फिर ये मेमोरीज और ये इश्यूज़ आपके माइंड में बार बार ट्रिगर होते हैं, जिसको हम कहते हैं याद आते हैं। दिमाग वहाँ पे जाता है, बार बार आपका अटेंशन जाता है। जैसे आपका अटेंशन उस इश्यूज़ की तरफ जाता है, इसको हम कहते हैं ऑटोमेटिक ट्रिगर, ऑटोमेटिक थॉट्स अपने आप आती है। तो जब ये आपके माइंड में ट्रिगर होता है तो ये यहाँ पे रुकता नहीं है, ये आपके अंदर बहुत सारी फीलिंग क्रिएट करता है। जैसे कि अगर आपको आपके ब्रेन में पॉजिटिव चीज़ें सेव हुई हैं, कुछ अच्छा आपका पास्ट था, अच्छा फ्यूचर आप बना रहे हैं, प्रेजेंट में कुछ अच्छा चल रहा है, और आपके माइंड में बहुत सारी अच्छी मेमोरी सेव हुई हैं। यहाँ पे एक बात याद रखें कि कोई भी बंदा हमेशा हमेशा खुश नहीं रह सकता, हमेशा हमेशा दुखी नहीं रह सकता। हर किसी की लाइफ में पॉजिटिव भी चलता रहता है, नेगेटिव भी चलता रहता है। लेकिन अगर आपकी मेमोरी में ज़्यादातर बहुत सारी बातें पॉजिटिव सेव हुई हैं, तो आपके अंदर जब ये ट्रिगर होगी तो आप अक्सर बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग महसूस करेंगे। जैसे आप स्लाइड में देख सकते हैं कि आपको हैप्पीनेस है, कंसंट्रेशन है, और जॉयफुल रहेंगे। आप ऐसे जोन में रहेंगे अक्सर कि आप अपने रिसोर्सेज जो हैं, जो आपके अंदर क्वालिटी है, उसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी फीलिंग जो है आपको आती रहेगी, यानी अक्सर आप पॉजिटिव जोन में रहेंगे। इसलिए हम इसको कहते हैं रिसोर्सफुल स्टेट, यानी आपकी वो स्टेट जो स्टेट के अंदर आप अपनी क्वालिटी को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा बहुत अच्छा पब्लिक स्पीकर है, लेकिन उसके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, तो वो अच्छे से स्पीच नहीं दे पाएगा,
इसी तरह आप खुद महसूस करते हैं कि जब आप अक्सर डिप्रेस रहते हैं या किसी टेंशन में रहते हैं तो आपको कोई छोटा सा काम भी करने को दिल नहीं करता, आपका कंसंट्रेशन वगैरह सब खत्म हो जाता है। तो ये फीलिंग की शक्ल में आपके अंदर मैनिफेस्ट होता है, जो आपकी मेमोरीज में सेव है। तो अगर आप अक्सर स्टेट आपका रिसोर्सफुल है तो आप कोई टेंशन नहीं है, आप अपने काम अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन जो लोग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजरते हैं, उनकी जो ये मेमोरीज है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो बिलीफ हैं, जो रूल्स रेगुलेशन लाइफ के दिमाग में बने हैं, वो ज़्यादातर नेगेटिव होते हैं। और जब वो नेगेटिव होते हैं तो जब वो ट्रिगर करते हैं तो आपको नेगेटिव फीलिंग आती है। जैसे कि सैडनेस आएगा आपको, अक्सर एंगर आएगा, इसी तरह से फ्रस्ट्रेशन होगा, स्ट्रेस होगा, आपका कंसंट्रेशन सही से नहीं लगेगा, कोई काम में दिल नहीं लगेगा, लाइफ में एकदम लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा और अक्सर आप उस जोन में रहेंगे जिसको हम कहते हैं नॉन रिसोर्सफुल स्टेट। यानी अगर आप इस नेगेटिव जोन में अक्सर रहते हैं तो आप अपनी कोई भी स्किल, कोई भी काबिलियत को ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि हम अक्सर कहते हैं कि अरे ये जो बैट्समैन था, ये फला बिजनेसमैन था, ये बंदा पहले बहुत अच्छा था, अचानक पता नहीं इसको क्या हो गया कि इसकी सारी स्किल ख़त्म हो गई, अभी कोई काम अच्छे से कर नहीं पाता है। क्यों? इसलिए कि वो किसी न किसी जोन में रह रहा है, वो अक्सर नेगेटिव जोन में रहता है, तो उस जोन में वो अपनी स्किल्स को यूज़ नहीं कर पाता है। ये आप अपने ऊपर भी रिलेट कर सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर में देख सकते हैं कि कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसी बंदी जो पहले बहुत ही हर काम को अच्छे से करते थे और बहुत खुश रहते थे, लोगों से मिलते जुलते थे, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को भी अच्छे से गुजार नहीं पा रहे हैं। दैट मीन्स कि इनके माइंड के अंदर बहुत सारी नेगेटिव मेमोरीज फॉर्म हुई है, जो पास्ट से या प्रेजेंट से या फ्यूचर से आ रही है और वो ट्रिगर कर रही है और इनके अंदर इस तरह की फीलिंग रहती है। फिर आगे क्या होता है? ये फीलिंग यहाँ पे रुकती नहीं है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इस फीलिंग का मैनिफेस्टेशन, इस फीलिंग का असर आपके बॉडी में होना शुरू होता है। जैसे मैंने आपको कुछ साइंस बताए थे पिछले वीडियो के अंदर कि कभी कभी आपको हाथ पैर में कांपना होगा, पसीने आएंगे और बहुत ज़्यादा दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी, ब्रीदिंग इशू होगा। मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको ऐसे बहुत सारे इश्यूज उनकी बॉडी में हो रहे हैं और उनको पता ही नहीं क्यों हो रहे हैं। तो एक्चुअली वो जो आ रहे हैं वो मेमोरीज बनती है, मेमोरीज जो क्रिएट करती है फीलिंग्स, और वो फीलिंग्स जाके बाद में क्या बनती है, आपके फिजिकल सिम्टम्स, यानी बॉडी में उसका मैनिफेस्ट होता है। फिर ये यहाँ पे रुकता नहीं है, ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। फिर ये फिजिकल सिम्टम्स आपके बिहेवियर में जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों से झगड़ा करना, हर बात पे रोना, चिड़चिड़ापन करना, गुस्सा करना, चीज़ों को तोड़ फोड़ करना, दिन भर घर में पड़े रहना, अपने आप को आइसोलेट कर लेना, दिन भर सोशल मीडिया यूज़ करना, या फिर बहुत लोगों को हमने देखा है, हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो अपने आप को सेल्फ हार्म करते हैं, हाथ को ब्लेड से काटना, ड्रग्स लेना, इंजेक्शन लेना, ओके, रात दिन भर पड़े सोते रहना। इस तरह का आपका बिहेवियर हो जाता है। जॉब नहीं करना, काम पे नहीं जाना, दिन भर आइडल पड़े रहना, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। यानी आपके बिहेवियर ऐसे हो जाते हैं जो आपकी लाइफ को और ज़्यादा पीछे लेके जाते रहते हैं। और यही बिहेवियर और यही फीलिंग और यही फिज़िकल सिम्टम्स अगर आपके साथ ज़्यादा रहने लगते हैं, तो साइकोलॉजी में ये कहा गया है कि अगर 15 दिन से ज़्यादा आप बार बार इसी जोन में हैं कि हर वक्त टेंशन में, स्ट्रेस में, सैडनेस में, और बार बार फिज़िकली आपकी बॉडी में कोई ना कोई सिम्टम्स आ रहा है, तो इसे कहते हैं डिप्रेशन। यानी कभी आप खुशी में हैं, कभी गम में हैं, तो ये नॉर्मल लाइफ के अप एंड डाउन है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना आपको इसको किसी को दिखाने की ज़रूरत है। लेकिन ज़्यादातर, मैंने कहा फ्रीक्वेंट, अगर आप इस जोन में रहते हैं, नेगेटिव जोन में, तो दैट मीन्स कि यू आर गोइंग थ्रू some kind of mental health disorder, जिसका एक फॉर्म है डिप्रेशन। और यही डिप्रेशन को अगर आपने जल्दी ठीक नहीं किया, ओके, तो यही डिप्रेशन आपको ले जाता है सुसाइड की तरफ, फिर आप सुसाइड कर लेते हैं। तो याद रहे
कि कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि एक बंदा बैठा हुआ है और चाय पी रहा है और उसके दिल में आता है चलो मैं सुसाइड कर लूँ। दिस इज़ नॉट हैपनिंग लाइक दैट। द प्रॉब्लम स्टार्ट्स फ्रॉम द मेमोरीज। जो पास्ट से या फ्यूचर के बारे में या प्रेजेंट के बारे में जो दिमाग बार बार सोच रहा है और जो मेमोरीज फॉर्म कर रहा है, वो ट्रिगर होके फीलिंग बनती है, वो फीलिंग का असर बॉडी में होता है, फिर आपका बिहेवियर डिस्ट्रक्टिव होता है, इसके बाद आप डिप्रेशन में जाते हैं, फिर सुसाइड आपका अगला कदम होता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से होते हैं। अगर आप इसको नहीं समझेंगे कि ये कैसे स्टार्ट होता है तो आप कंफ्यूज रहेंगे, ना आप अपनी खुद की हेल्प कर सकते हैं ना किसी और की हेल्प कर सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे कॉमन पास्ट के इश्यूज़ क्या होते हैं, फ्यूचर के क्या होते हैं और प्रेजेंट के क्या होते हैं। हम ये अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।